चोरी को खोल रहा था भरत तिवारी, चोरी उठाने कर रहा था। प्रशासन प्रतिनिधि है जिनको हम अपना मानते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं, 12 दिन बाद आ रहे हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी का नाम अगर एफआईआर में छूट भी गया होगा तो इन्वेस्टिगेशन उनका नाम जुड़वा के उन पर कार्रवाई करवाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी इस घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज शाहपुर के बिलोठी गांव में भारी हंगामा देखने को मिला। भरत तिवारी के घर बीजेपी के कई विधायक पहुंचते हैं। बीजेपी के स्थानीय विधायक राकेश ओझा भी पहुंचते हैं और साथ ही साथ एक्स आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के विधायक आनंद मिश्रा भी पहुंचते हैं। इस दौरान भारी विरोध देखने को मिलता है। लोग नारेबाजी करते हैं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद तक कह देते हैं और कहते हैं ये हत्या हो गई। आप लोग इतने दिनों बाद आ रहे हैं। सवाल उठाते हैं कि आप लोग कहां थे, क्यों नहीं आए आप लोग इतने दिनों से। अब जब 12 दिन हो गए तब आप लोग आ रहे हैं, तो कई तरह के सवाल लोगों ने विधायकों से पूछे हैं और नारेबाजी भी खूब हुई है। मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, भारी हंगामा भी हुआ है। शाहपुर के जो विधायक हैं उन्होंने कई बातें भी कही हैं। पहले आप वीडियो देखिए किस तरीके से हंगामा हो रहा था, पहले वो वीडियो देखिए। ऐसा बता रहे दूसरे दिन भरत तिवारी को गोली मार दी। अरे पैसा करवा रहा था, पैसा प्रशासन बचा रहा था। चोरी को खोल रहा था भरत तिवारी, चोरी उठाने कर रहा था। जो प्रतिनिधि है जिनको हम अपना मानते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं, 12 दिन बाद आ रहे हैं। बात पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं। आपका रवैया स्पष्ट होना चाहिए ना। स्पष्ट है जो कार्यवाही, जैसे हम सारे लोग कानपुर से, कोई राजस्थान से आके स्पष्ट अपना ओपिनियन दे रहा है, वैसे आपका भी तो कुछ स्पष्ट होना चाहिए ना। ग्रामीण जनता का एफआईआर वापस आपने आंदोलन किया, क्या है आप भाई बात कर रहे हैं? दोषी था, यहाँ डकैती था, ये चंबल है कि आप ग्रामीण जनता का एफआईआर वापस कर रहे हैं? चंबल था, बिलोटी चंबल है। हम भी लखनऊ से इसीलिए आए हैं कि गलत हुआ है, हत्या हुआ है, हत्या कहीं से प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस बार बार योगी लोग समझ रहे हैं कि 10-15 दिन तक भीड़ रहेगी, इसके बाद सब शांत हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा, लड़ाई बंद नहीं होगी। वही लोग कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ऐसा होगा, वही पुलिस प्रशासन क्या हो रहा है? जो घटना हुई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी का नाम अगर एफआईआर में छूट भी गया होगा तो इन्वेस्टिगेशन उनका नाम जुड़वा के उन पर कार्रवाई करवाई। एसडीएम का नाम आ रहा है लगातार कि एसडीएम जिसका भी नाम है, एसडीएम का है चाहे जिसका नाम है, सब पे कार्रवाई होगी। तो आपने देखा है किस तरीके से बीजेपी के 2 विधायक पहुंचते हैं और उनके सामने ही भरत तिवारी के जो परिजन है, जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो नारेबाजी करने लगते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि ये हत्या है और अब तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। लोगों को लग रहा है कि 10-15 दिन बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ये मामला शांत नहीं होने देंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे। आपको पता है कि किस तरीके से 17 जून को घटना हुई थी। 17 जून को सुबह में इनकाउंटर हुआ था, जिसे पुलिस इनकाउंटर कह रही है और परिजन इसे हत्या कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है। इस पूरे मामले में आपको पता है कि डीएसपी और थानेदार पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, हत्या का केस लगा है और न्यायिक जांच भी इस पूरे मामले में हो रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।